एक बहुत अच्छी मूवी है मैट्रिक्स, बहुत पहले आई थी। जिन्होंने ना देखा हो उन्हें देखना चाहिए। उस मैट्रिक्स में ये दिखाया गया है कि ये जो दुनिया है, जो संसार है, वो एक मैट्रिक्स की तरह है। मतलब जो वास्तविक नहीं है, एक सिमुलेशन है। और उसका जो मेन एक्टर होता है नियो, उसकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे उसे मैट्रिक्स को ब्रेक करना है। और फाइनली उसमें दिखाते हैं कि जब फिल्म एंड हो रही होती है तो मैट्रिक्स को समझ जाता है और उसको ब्रेक कर देता है। अच्छी मूवी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो दुनिया है, यूनिवर्स है, एक मैट्रिक्स की ही तरह है, एक सिमुलेशन है। लेकिन ये दुनिया उस सिमुलेशन की तरह नहीं है, कोई मैट्रिक्स नहीं है और ना ही कोई नियो है जिसको इस मैट्रिक्स को समझना है। लेकिन ऐसा लग सकता है, ऐसा भाव पैदा हो सकता है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन, एक मैट्रिक्स की तरह है। क्योंकि आप जब मेंटली किसी चीज़ को समझते हैं, साइंटिफिकली समझते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार को जाना नहीं जा सकता, वास्तविकता जानी नहीं जा सकती। लेकिन उसमें एक एजम्पशन है कि कुछ वास्तविक है जिसको जाना नहीं जा सकता। ना तो कोई नियो है, ना तो मैट्रिक्स है। जो नियो होने का भाव है वो मैं हूं के भाव से पैदा होता है। मैं हूं ये वाक्य संपूर्णता पे एक धब्बा है। क्यों धब्बा है? क्योंकि वही भाव जो इक्विलिब्रियम है उसमें इम्बैलेंस पैदा कर देती है। जैसे कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है, कोई चीज़ निगेटिव नहीं है। लेकिन जो निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, उसी भाव से पैदा होता है। जितनी भी यूनिवर्स में घटनाएं घट रही हैं सब न्यूट्रल हैं। वो चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे किसी का जन्म हो रहा हो या किसी की मृत्यु हो रही हो, इनमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है उसमें। वो परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन जब मानव के अंदर वो स्वयं का एहसास पैदा होता है तो जो परफेक्ट बैलेंस है उसी में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। मैं हूं का जो भाव है वही एक भंवर है। जो भंवर है वही इक्विलिब्रियम में इम्बैलेंस पैदा कर देती है, वास्तविकता में नहीं। क्योंकि उसका केवल आपके शरीर के अंदर एक भाव ही पैदा होता है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो वो कहने से मैं हूं का भाव पैदा नहीं होता। क्योंकि आप तो ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं। तो क्या जब आप कहेंगे कि मैं नहीं हूं तो आप अस्तित्व विहीन हो जाएंगे या आप नहीं रहेंगे? ये केवल एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। मैं हूं, मैं नहीं हूं, दोनों में ही वो भाव बना रहता है कि कोई है जो कह रहा है कि मैं हूं, कोई है जो कह रहा है कि मैं नहीं हूं।
इसलिए जितने विचार हैं वो सब के सब बहुत ही सतही और ऊपरी तल पे इक्विलिब्रियम में काम करते हैं। उनमें गहराई तभी पैदा होती है जब मानव शरीर में वो फील्ड पैदा होती है। और जैसे वो पैदा होती है, जो सामने की घटना घट रही है, ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव है, या इंसान लगता है कि वो इंसान पॉजिटिव है। कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। आपको किसी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी से उसको समेटते हुए किसी शून्य पर नहीं आना है। अगर किसी को लगता है कि कोई नेगेटिव है या कोई पॉजिटिव है किसी का कैरेक्टर, तो जिसको लगता है अभी वो भ्रांति में जी रहा है। भ्रांति में जीने में कोई बुराई नहीं है। वो संपूर्णता है, इक्विलिब्रियम है जो भ्रांति की तरह पैदा हो रहा है। उसका कुछ किया नहीं जा सकता जब तक कि वो अपने आप खत्म ना हो जाए। अद्भुत है, हर एक चीज अद्भुत है। ये जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, इसको कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अप्राप्य है। लेकिन देखने वाला जब इसको देखता है तो इसका जब देखने का सुख पैदा होता है तो मानव को लगता है कि वो इसको प्राप्त कर रहा है। कुछ प्राप्त करने का भाव एक इल्यूजन है। इसीलिए प्रैक्टिकल रूप में भी अपने लाइफ में आप देखते होंगे कि आपको चीज़ें कैसे नश्वर दिखाई देती हैं, कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वो बदल जाता है। फिर एक नई चीज़ प्राप्त करने के लिए आप जाते हैं। इसको छुआ नहीं जा सकता। तो कोई कह सकता है नहीं, जो पीछे पेड़ है उसको छू सकता हूं मैं जाके। हाँ, आप जाके उसको आप छू सकते हो, लेकिन जब आप उसे छुओगे तो छूने का जो प्रोसेस है उसको छुआ नहीं जा सकता। क्योंकि कुछ रह जाता है, वही असहजता का भाव है। तो पेड़ को छूने में जो भाव है कि मैं छू रहा हूं, वही जो संपूर्ण है, उसी से अलग होकर छोटा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप संपूर्णता को नहीं छू रहे हैं, पेड़ को छू रहे हैं। किसी चीज को करने की जो प्रक्रिया है उसको देखा नहीं जा सकता। जब तक वो फील्ड है मानव शरीर में, उसको देख नहीं सकती। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज को देखते हैं, लेकिन ये जो देखने की पूरा प्रोसेस है, जो देखने वाला है और जिसको देखा जा रहा है, इसको आप देख नहीं सकते। क्योंकि एक केंद्र है। जब तक एक बिंदु है यहां, तब तक उसी संपूर्णता में बाउंड्री पैदा हो जाती है। जैसे एक सर्किल हो तो सर्किल का एक केंद्र होता है। जैसे ही केंद्र होगा तो एक बाउंड्री पैदा हो जाएगी। लेकिन जब वो केंद्र नहीं रहता तो कोई बाउंड्री नहीं रहती। ये मुक्ति है जो इस तरह प्रकट हो रही है। ये जितने पेड़ हैं, आसमान है, ये जो इंसान यहां बोल रहा है, अद्भुत है।
जो मुक्ति का प्रोसेस है वो अपनी ही मृत्यु पर रोने जैसा है। सोचो कितने विरोधाभासी बात है ये। कैसे कोई अपनी ही मृत्यु पर रो सकता है? आप दूसरों की मृत्यु पर रो सकते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि सामने वाला मर चुका है, अभी तो जिंदा था थोड़ी देर पहले, अब देखो कैसे उसका देहांत हो गया है। तो किसी और के देहांत पे आप रो सकते हो, अपने ही देहांत पे आप कैसे रो सकते हो? जिस दिन अपने ही मृत्यु पर रोने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहीं से वो मुक्ति स्टार्ट होती है। सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूटता है। छोटी छोटी चीजों में कैसे आप जीवन भर रोते हो। आपको कुछ नहीं मिलता, कोई इंसान नहीं मिलता तो आप रोते हो। कोई जॉब नहीं मिलती तो आप रोते हो। कुछ आपने प्लान बनाया है वो नहीं होता तो आप रोते हो। आपने बहुत महंगी गाड़ी का प्लान किया है वो नहीं ले पाते हैं तो आप रोते हो। ये सब छोटा छोटा रोना जीवन में चलता रहता है। लेकिन जब आप अपनी ही मृत्यु पर रोओगे तो आपको पता चलेगा कि कोई मृत्यु नहीं है। यहां जो बोला जा रहा है सुना जा सकता है। और अपनी ही मृत्यु पर रोने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। वास्तविकता में नहीं, क्योंकि कुछ भी वास्तविक नहीं है। कुछ भी खोने के लिए नहीं है, कुछ भी डरने के लिए नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज के लिए रोने के लिए नहीं है।